सब्बे धम्मा अनत्ताति यद्दा पर्याय पश्यति अथ निब्बिदन्ति दुखे ऐसमग्गो विशुद्धिया। सभी धम्म अनात्म है, यानी लोकीय अथवा लोकोत्तर जो कुछ भी है वह अनात्म है, मैं मेरा नहीं है। इस सच्चाई को जो कोई विपश्यना प्रज्ञा से देख जान लेता है तब उसको सभी दुखों से निर्वेद प्राप्त होता है, अर्थात दुख के क्षेत्र के प्रति भक्तो भाव टूट जाता है। ऐसा यह विशुद्धि यानी विमुक्ति का मार्ग है। यह प्रकृति है, सबको आजमाती है। कितनी ताकत है हौसलों में, कितना गहरा है सागर और उसकी गहराई नापती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया। आज का यह वीडियो प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनकी प्रेम विवाहित पत्नी देवी इनके क्षेत्र का है। जी हाँ, आज का यह वीडियो मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जिले के विदिशा मंडल के जाफरखेड़ी यहाँ का है। प्रसिद्ध बौद्ध गुफा उदयगिरी से करीबन 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थली है और साथ ही साथ सांची के बौद्ध स्थली से यह जो स्थली है जाफरखेड़ी, यह 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ, ये जो जाफरखेड़ी है यह अंग्रेज़ों के मुताबिक मतलब आज से 50 से 60 साल पहले इसका नाम बीघन था। जी हाँ, ये जो नाम है यह अनसुना सा है आज, या फिर आज आप यहाँ पर मतलब विदिशा में पूछोगे किसी से भी बीघन नाम का कोई गांव है क्या, तो आपको कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो पहले के गांव थे मतलब आज से लगभग 60 से 70 साल पहले जो गाँव के नाम थे वो बदल चुके हैं। और अंग्रेज़ों द्वारा किया गया 18वीं शताब्दी का जो काम है आज भी वैसा का वैसा अधूरा है। जी हाँ, कई सारे रिकॉर्ड हमें मिलते हैं मतलब ऐसे अनगिनत प्राचीन बौद्ध स्तूपों के जिनका आज पूरी तरीके से नाम और नक्शा बदल चुका है। उसमें से एक स्थली है जाफरखेड़ी जिसका नाम जो है बीघन था। जी हाँ, यहाँ पर कई सारे स्तूपों के अवशेष या फिर मलबे और बहुत बड़ा महाकाय स्तूप होने के जो पुख्ता सबूत है हमें मिले हैं, और उसी सबूतों के आधार पर आज हम यहाँ पर जाने वाले। यहाँ पर देखिए आप विदिशा से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थली है जाफरखेड़ी। यहाँ पर आप विदिशा से बाय रिक्शा आ सकते हो और आप मध्य प्रदेश में मतलब यहाँ पर आप रायसेन जिला हो या फिर सांची हो या फिर विदिशा जिला हो, यहाँ पर आपके व्यक्तिगत वाहन से आ सकते हैं अथवा पूरे देश भर में से शासन प्रशासन की बसेस इस्तेमाल करके आप विदिशा या फिर सांची के क्षेत्र में आ सकते हो। यहाँ से ये जो स्थल है आपको देखने मिल सकता है, और यहाँ पर जाना थोड़ा जोखिम भरा है क्योंकि यहाँ पर अन्य कोई लोग जाते नहीं। देखिए यह जो स्थली है आज पूरी तरीके से वीरान है और लोगों से अनजान है। तो चलिए इस स्थली तक हम जाने की कोशिश करेंगे। आपसे अनुरोध है यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पूरे भारतवासी यह वीडियो देख सके। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। बीघन यानी जाफरखेड़ी यहाँ के भग्न स्तूपों के बारे में सबसे पहले भारतीय पुरातन विभाग के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम इनके भाई J.D. कनिंघम इनके द्वारा सन 1847 में बौद्ध स्थल के रूप में वर्णन किया गया है। साथ ही H. लेक इनके द्वारा इस स्थली की जानकारी दी गई है। लेक द्वारा वर्णित इस स्थली पर कई सारे स्तूप मौजूद थे और उनकी ऊंचाई करीबन 2 मीटर के आसपास थी, और इस स्थली का मुख्य स्तूप 17 मीटर इतने व्यास का था और उसकी ऊंचाई 2.26 मीटर इतनी थी। लेख अनुसार यहाँ के महाकाय बौद्ध स्तूप की ऊंचाई 11 मीटर इतनी रही होगी।
हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जिले के। विदिशा का जो मुख्यालय है वहाँ से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर देखिए पूरी माइनिंग हो रही है। और इस माइनिंग के स्थली पर यहाँ पर ये जो प्राचीन स्थली है, मतलब यहाँ के जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है ये स्थित है। इन्हें हमें खोजना होगा। यहाँ पर देखिए पहाड़ी है सामने बड़ी आपको दिखाई दे रही है। इस पहाड़ी के ऊपर और इसके नीचे इर्द गिर्द जो स्तूपों के ढांचे हैं, जो मलबे हैं, यह स्थित है, जिनकी खोज हमें करनी है। चलिए, रोड से करीबन 300 से 400 मीटर की दूरी पर, जैसे हमने यहाँ पर देखा बाउंड्री मारी हुई है और इस बाउंड्री से हम अंदर आते हैं तो शुरुआती में यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे मिलिंद सोनी साहब जो है इनके द्वारा यहाँ पर नोटेट किया गया है। देखो यहाँ पर आपको ये मलबे दिखाई दे रहे हैं। यह जो मलबा आपको दिखाई दे रहा है ना, वो जो बाउंड्री में यहाँ पर के जो पत्थर है वो इस्तेमाल में लाए गए होंगे। यहाँ पर ये मलबा देखिए आप, ये स्तूपों के मलबे दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये मलबा, या फिर वहाँ पर मॉनेस्ट्री भी यहाँ पर हुआ करती थी प्राचीन काल में, बड़ा बौद्ध विहार हुआ करता था, उसका वहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये देखिए अभी यहाँ पर से आइए आप, ये देखिए यहाँ पर ये जो पत्थर है आपको ज़मीन में, आप गौर कीजिएगा, कैमरे में भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मलबा देखो, ये सर्कल में मलबा हुआ करता था पूरा। ये देखिए मलबा जो फैला हुआ है। यहाँ पर देखिए स्तूप, यहाँ से आप लंबे से देखेंगे तो यहाँ पर से आपको ये जो पूरा सर्कल दिखाई दे रहा है और बड़ा सर्कल दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर जो बड़े बड़े, यहाँ पर जिस प्रकार से सांची में छोटे बड़े इस प्रकार के जो बौद्ध स्तूप थे, यहाँ पर भी स्थित है। भव्य ऐसी स्तूपों की गैलरी प्राचीन काल में हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर महज इसके ढांचे जो है हमें दिखाई देंगे। और ये जो पत्थर आप देख पा रहे हो, ये सारे के सारे पत्थर स्तूपों के पत्थर है। सांची से करीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है। और सांची के इर्द गिर्द, जैसे मैंने आपसे कहा, सांची से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर, और उसके आगे 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर, ऐसे पूरे क्षेत्र में, मतलब सांची के 50 किलोमीटर सर्कुलर एरिया में यह सारे जो स्तूप है या फिर स्तूपों के जो मलबे हैं वो बिखरे हुए हैं। मतलब रायसेन जिला हुआ या फिर ये विदिशा जिला हुआ, यहाँ पर ये स्तूप हमें स्तूपों के जो पूरा मतलब यहाँ पर बड़े बड़े ये स्थल दिखाई देते हैं, लेकिन ये आज वीरान है, अनजान है। देखिए इस प्रकार से ये आपको स्तूप आप देख पा रहे हो, इसके ऊपर पेड़ आया हुआ है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आपको ये स्तूप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इसे क्लियर कट देख सकते हो। ये देखो ये स्तूप क्लियर कट, ये देखिए सर्कल, ये छोटा सा स्तूप आप देख पा रहे हो। इसका देखिए आप पूरा सा आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर यह स्तूप दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इनकी जो प्रेम विवाहित पत्नी थी, उनकी बौद्ध धर्म के प्रति कितनी श्रद्धा रही होगी। और उसी श्रद्धा के कारण, मतलब एक तो सम्राट अशोक जो है वह बौद्ध जो हुए, मतलब यहाँ पर कलिंग युद्ध का हमें संदर्भ दिया जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक जो है उन्होंने बौद्ध धर्म जो है वो अपना लिया, या फिर पश्चाताप हुआ, उसके बाद वह बौद्ध धर्म की तरफ मतलब उनका झुका हुआ। लेकिन यहाँ पर जो इनकी प्रेम विवाहित पत्नी है सम्राट अशोक, इनके वजह से उनका पहले ही, मतलब कलिंग के युद्ध से पहले ही वह बौद्ध धर्म अपना चुके थे। इस प्रकार के जो पुख्ता सबूत है इन स्तूपों के माध्यम से या फिर इन बौद्ध स्थलों के ज़रिए हमें पता चलते हैं। ऐसे अनेकों स्थल यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में बिखरे हुए हैं। आइए यहाँ पर ये जो पूरी स्थली है, यहाँ पर राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा ये पूरा जो क्षेत्र है उनके अंडर में आता है, तो वो लोगों ने यहाँ पर थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर ऐसे यहाँ पर करीबन हमने 50 से 60 ऐसे स्तूपों के मलबे देखे हैं। मतलब आप सोच सकते हो ये वाला जो स्थल है, यह स्थली भी बहुत बड़ी स्थली रही होगी, लेकिन यहाँ पर वक्त की मार से और लोगों के, मतलब यहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा जो हानि है उस समय पर, मतलब आज से करीबन 400-500 सालों से यहाँ पर बड़े पैमाने में हानि होती आ रही है। मतलब यहाँ पर बड़े बड़े जो स्तूप हुआ करते थे, इन स्तूपों में यहाँ पर लोगों में मतलब एक लालसा निर्माण हो गई थी कि इन ऐसे बड़े टीलों के अंदर मतलब खजाना होता है या फिर सोना चांदी होता है। वह जो आख्यायिका है
उस समय पर लोगों में फैलाई गई थी। और वो सिर्फ आख्यायिका नहीं थी, बल्कि यहाँ पर इन प्राचीन बौद्ध स्तूपों में उस समय पर मतलब जो शारीरिक धातु हुआ करते थे, शारीरिक धातुओं के साथ यहाँ पर जो सोने के फूल हुए या फिर सिक्के हुए या फिर मानिक हुए, मोती हुए या फिर हीरे हुए, ये सब इन धातुओं के साथ मतलब शरीर की जो अस्थियाँ होती थी, ये एक तो तथागत भगवान बुद्ध की, एक तो तथागत भगवान बुद्ध के बाद जो अरहंत बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, उनकी यहाँ पर जो शरीर की जो अस्थियाँ है वह इन स्तूपों में रखी जाती थी। और यहाँ पर मतलब देखा जाए तो 14वीं शताब्दी के बाद से जैसे बौद्ध धर्म जो है भारत में से लुप्त हुआ या फिर कहाँ पर अस्तित्व में था, लेकिन जैसे ही लुप्त हुआ, यहाँ पर लोगों में इन स्तूपों के प्रति या फिर इन स्मारकों के प्रति लोगों में एक तो वह इन स्मारकों से दूर हट गए या फिर इनके प्रति उनके पास उतना ज्ञान नहीं था, या फिर उनकी जो कौम थी मतलब जिस प्रकार से बुद्धिज़्म कोलैप्स हुआ, उसके बाद कोलैप्स होने के बाद 200-300 साल बाद यहाँ पर ये जो बड़े बड़े स्तूप है, इन स्तूपों के ऊपर ऐसे आख्यायिका बनाएगी, अगर इसको हम फोड़ेंगे तोड़ेंगे तो इसके अंदर से आपको सोना मिलेगा या फिर चांदी मिलेगा या फिर खजाना मिलेगा। इस प्रकार की आख्यायिका बीच के समय में मतलब यहाँ पर लोगों में वो धारणा ही निर्माण हुई थी। मतलब आज से लगभग 400-500 साल पहले तो उस समय से लेकर 18वीं शताब्दी तक पूरी तरीके से इन स्तूपों को लोगों द्वारा मतलब तोड़ा गया था। और यहाँ पर से मतलब जो मूल्यवान इसके अंदर के जो मतलब धातु है या फिर यहाँ पर जो भी वस्तुएं रखी गई होगी वो सारी की सारी लोगों ने लूट ली या फिर वो सारी की सारी ख़त्म हुए। तो सिर्फ अभी यहाँ पर बचे कुचे ढांचे जो है वो हमें दिखाई देते हैं। इससे पहले हम रात को आए थे, रात में भी आकर हम पहाड़ी के ऊपर गए थे और पहाड़ी के ऊपर भी हमने मुआयजा किया था, लेकिन अभी रात हुई थी उसके कारण हमें ज़्यादातर यहाँ का जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो देखने नहीं मिला था। लेकिन हमने सोचा चलो दिन में यहाँ का ये पूरा क्षेत्र जो है इस क्षेत्र का पूरा मुआयजा करें, इसके बाद में ऊपर हम चले। तो देखिए यहाँ पर हमने जितने भी रिकॉर्ड देखे उस रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पर जो कुछ रिकॉर्ड अंग्रेज़ों ने दर्ज किए गए थे आज से करीबन 100 साल पहले, वैसे के वैसे यहाँ पर जो स्मारक है स्थित है। देखिए अभी हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर जो बड़े स्तूप का मलबा है वो हमें दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो पत्थर है, इन्हीं पत्थरों से स्तूपों का जो निर्माण कार्य है वह किया जाता था। स्तूप हुए, मोनेस्ट्री हुए, इसमें ये पत्थर जो है बहुत बड़ी संख्या में हमें दिखाई देंगे। अभी हम ये पूरा अभी जंगल वाला एरिया छोटा सा है, पहाड़ है, इस पहाड़ी के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बांस के पेड़ बहुत ज़्यादा है इस पूरे क्षेत्र में और इन बांस के पेड़ों में से हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस पूरे क्षेत्र में आपको यहाँ पर ये पूरा मलबा दिखाई दे रहा है। देखिए अभी हम इस पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में आए हुए, वहाँ से आपको ये जो जाफरखेड़ी गांव है लगभग 700 से 800 मीटर की दूरी पर हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये पूरा जो एरिया है मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हो पूरी झाड़ियाँ जो है यहाँ पर से 100-200 मीटर से यहाँ से झाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती है और पूरे सर्कल में झाड़ियाँ है। मतलब यहाँ पर ये जो पूरा पहाड़ है, इस पहाड़ी पर ये जो बांस के पेड़ और छोटे छोटे बेर के पेड़ और अन्य जो यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ है वह हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम देखें जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें सारे मलबा ही दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो पानी यहाँ पर ये ज़मीन में मतलब मुड़ने के लिए यहाँ पर ये जो खड्डे हैं वो बनाए ताकि यहाँ पर जो पानी है पानी स्टोर हो सके इस पहाड़ी में। तो अभी हम ऊपर चलेंगे और ऊपर चलकर यहाँ की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अभी यहाँ पर हम मुख्य स्थली पर है और यहाँ पर खुदाई भी हुई है। और इस खुदाई के नीचे ये जो मलबा आप देख पा रहे हो ये सारे के सारे यहाँ पर बहुत बड़ा महाकाय स्तूप रहा होगा। उस महाकाय स्तूप के ये जो पत्थर है आपको यहाँ पर पूरे बिखरे हुए दिखाई देंगे। ये देखिए, ये आप देखिए पूरा ये स्ट्रक्चर है, पूरा ढांचा है यहाँ पर, ये पूरा यहाँ से बिखरा हुआ है। ये देखिए इर्द गिर्द ये जो पूरे
स्तूपों के जो अवशेष हैं ये इस प्रकार से बिखरे हुए। और अभी हम यहाँ पर देखिए मुख्य स्थली पर आए हुए हैं। आइए आप यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा जो स्मारक है प्राचीन काल में हुआ करता था। ऊपर महाकाय स्तूप था और नीचे अन्य प्रकार के छोटे छोटे जो स्तूप है वह थे। और यहाँ पर लगभग 17 मीटर का, जो 17 मीटर व्यास का यहाँ पर सबसे बड़ा स्तूप था, वो भी आज पूरी तरीके से नामशेष हुआ है। आराम से आइए, यहाँ पर पैर फिसल सकता है, आराम से आइए। ये देखिए यहाँ पर अभी हम मुख्य स्थली पर आए हुए हैं जहाँ पर बहुत बड़ा जो स्तूप है वह था। वो देखिए इसका व्यास बहुत बड़ा था। ये सारे आप देख पा रहे हो ना, ये पूरा जो मलबा है ये सारा का सारा स्तूप का मलबा है। तो कितना महाकाय ये स्तूप रहा होगा। आप ये सारे मलबे देख के, इस स्तूप का ये जो पूरा सर्कुलर देखिए, ये पूरा सर्कुलर है। ये सर्कुलर देख के, ये पूरा जो सर्कल है वो देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ पर ये स्तूप जो है कितना विशालतम और कितना महाकाय रहा होगा। आइए यहाँ पर, और ये जो स्तूप है, स्तूप का निर्माण कार्य जो है ईसा पूर्व 3री सदी में निर्माण हुआ था ये स्तूप। तब सम्राट अशोक ने जो 84,000 स्तूप बनाए हैं उसमें से यह स्तूप है। आप ये लेयर देख सकते हो इस स्तूप के। अभी हम बीच में आए हुए और बीच में यहाँ पर ये आप सारे अवशेष देख पा रहे हो, पूरे खंडर देख पा रहे हो। ये देखिए सामने पूरा, और यहाँ पर से आइए, यहाँ पर ये जो स्तूप है, अभी आपको ये लेयर दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा लेयर है। मतलब अभी भी यहाँ पर ये जो स्तूप है, स्तूप का बहुत सा जो हिस्सा है यहाँ पर दबा हुआ है। देखिए ये पत्थर यूं ही नहीं बिखरे हुए या फिर यूं ही इस पहाड़ी के ऊपर आ नहीं सकते। ये बहुत कुछ कहते हैं हमसे और इतना कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो हमारा बीता हुआ कल है वो बीता हुआ कल कोई साधारण नहीं था। आज हम महज कहते हैं कि हमारा इतिहास जो है ऐसा है वैसा है, लेकिन दरअसल आज जो इतिहास यहाँ पर दबाया गया है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। देखिए यहाँ पर ये जो स्तूप है, इस स्तूप के पत्थर जो है यहाँ पर बात कैसे, मतलब अभी कुछ सालों पहले यहाँ पर किसी ने कुटिया बनाने की कोशिश की है। मतलब इस स्तूपों के पत्थर आप देख पा रहे हो पूरा, मतलब यहाँ पे जो पूरा सर्कुलर रहा होगा उस सर्कुलर के में से यहाँ पर ये जो पत्थर है पूरे उठाए गए हैं। और ये पूरा बलुआ पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर, और ये लाल बलुआ पत्थर में निर्मित यह बौद्ध स्तूप था। और शायद से इस स्तूप में भी प्राचीन काल में यहाँ पर शारीरिक धातु रखे गए होंगे, लेकिन वक्त के मार से यहाँ पर के जो शरीर धातु है वह नष्ट हुए हमें दिखाई देते हैं। देखिए इस पूरे क्षेत्र का देखिए हम मुआयजा करेंगे, आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर ये सारा का सारा महाकाय ऐसा बौद्ध स्तूप यहाँ पर हमें दिखाई देता है। ये देखिए बहुत विशाल है, इसकी विशालता आप देख सकते हो, अंदाज़ा लगाइए इसकी विशालता का। इसका डेप्थ देखिए, यहाँ पर गहराई देखिए, यहाँ पर स्तूप की ये देखिए यहाँ पर, और इतने बड़े पैमाने में यहाँ पर ये जो पूरे ढांचे, स्तूप का जो ढांचा है यहाँ पर बिखरा हुआ है। ये देखिए यहाँ से हम देख पा रहे हैं, आपको इसका मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, मतलब जो सर्कुलर है वो दिखा रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से ये बहुत बड़ा विशालतम ऐसा गोलाकार आपको दिखाई दे रहा है। देखिए अब कहाँ से भी जाइए ये पूरा सर्कल आपको दिखाई देगा, गोल राउंड है पूरा। देखिए अभी हम यहाँ से ड्रोन भी उड़ाएंगे और ड्रोन के सहायता से आपको यहाँ की जो फुटेज है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए विदिशा यह जो नगरी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विदिशा नगरी के इससे पहले भी हमने आपको जानकारी दी है। यहाँ पर सम्राट अशोक इनकी प्रेम विवाहित पत्नी रहा करती थी, उसके कारण आपको सांची मतलब प्राचीन काल का चैत्यगृह हुआ या फिर सांची के इर्द गिर्द आज जो हम ये शेष भग्न अवशेष बचे हुए वो देख पा रहे हैं, इनका निर्माण कार्य हुआ और इसके रिकॉर्ड हमें मिलते हैं। और यहाँ पर देखिए इन स्तूपों में जो शारीरिक धातु रखे जाते थे, एक तो जो निचला हिस्सा है मतलब इसका जो
मतलब जहाँ से स्तूप की नींव रखी जाती थी, नींव के यहाँ पर एक अस्थि कलश रखा जाता था और एक स्तूप के बीचों बीच अस्थि कलश रखा जाता था, और एक जहाँ पर हार्मिका होती है वहाँ पर एक अस्थि कलश रखा जाता था। तो जो स्तूप की रचना है हम अमूमन देख पाते हैं, सर्कुलर स्तूप रहता है, नीचे पूरा सर्कुलर रहता है या फिर सर्कल के आकार का होता है। और कुछ कुछ जो स्तूप है, मतलब स्तूपों के बीच में जब नींव रखी जाती है तो चक्र के आकार की रखी जाती है, और कुछ कुछ स्तूप जो है स्वास्तिक के आकार के भी स्तूप बनाए गए थे, और कुछ नॉर्मली ऐसे सर्कल बनाया जाता था और सर्कल के ऊपर ऐसे लेयर करके स्तूप का जो निर्माण कार्य है वो हुआ करता था। पूरा स्तूप यानी तथागत बुद्ध का जो रूप है वह कहा जाता था, या फिर तथागत बुद्ध की जो प्रतिकृति है इन स्तूपों में अमूमन दर्शाई जाती थी। लेकिन यहाँ पर ये जो तथागत भगवान बुद्ध की जो प्रतिकृति है, मतलब जो सिंबॉलिक है, उस समय पर भगवान बुद्ध के जो स्तूप है, जो अमूमन जो भगवान बुद्ध के शरीर अस्थियों पर सम्राट अशोक द्वारा 84,000 स्तूप बनाए गए थे, वह हमें इस प्रकार से पूरे खंडित और भग्न दिखाई देंगे। और ये जो सिलसिला है बोधिसत्व इस यूट्यूब चैनल का इसी प्रकार से जारी रहेगा। आपको ये जो खंडर है, ये खंडर हम दिखाएंगे, क्योंकि ये खंडर आज हम आपको नहीं दिखाएंगे तो देखिए आने वाली कौम हमें माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि यह महज खंडर नहीं है बल्कि हमारी पहचान है। और ये पहचान जो है प्राचीन काल में पूरे एशिया में फैली हुई थी, लेकिन आज जहाँ पर से इसकी शुरुआत हुई वहाँ पर महज इस प्रकार के जो भग्न अवशेष है वो हमें दिखाई देते हैं। ये मूलतः भगवान बुद्ध का रूप है, और ये भगवान बुद्ध का जो रूप है इस प्रकार से बिखरा हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो साथियों, मिलेंगे इसी प्रकार से ऐसे ही अनदेखे बौद्ध स्थलों के साथ जो आपने नहीं देखे होंगे, या फिर हम सिर्फ किताबों में पढ़ते आए हुए कि 84,000 स्तूप जो है सम्राट अशोक द्वारा निर्माण किए गए थे, लेकिन वे कहाँ पर है, किस हालत में, सिर्फ हम साक्षी बताते हैं या फिर जो हमारे आंखों के सामने दिखते हैं वह सारे स्थल हम दिखाते हैं या फिर बताते हैं, लेकिन ऐसे स्थलों तक आने की कोशिश हम नहीं करते जो इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा पन्ना है जिसे आप पढ़ने की कोशिश नहीं करते। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगली जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।